ये दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम कोस्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोस्ट सेंटर के अंदर हमने जब बैलेंस शीट चेक की थी तो उसमें कुछ गड़बड़ था, है ना। कोस्ट सेंटर हमने चेक किया था, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा था। वो फ़र्क मैंने अपनी जो एंट्रियाँ पीछे वाली एंट्रियाँ चेक की तो उसमें मुझे मिल गया था। तो टोटल मिलाकर 3 एंट्रियाँ है, 270 नंबर, 246 नंबर और 253 नंबर एंट्रियाँ ऐसी है जिसके अंदर मैंने वहाँ पे जो डाटा अलग लिखा हुआ था और मैंने टेली प्राइम के अंदर एंट्री अलग कर दी। तो पहले उसको मैं सही कर लेता हूँ, लेकिन ये सही उसी का होगा जो ये रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो, पुराने वाले वीडियो देख रहे हो, तभी ये वीडियो देखना, नहीं तो आप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए हम देखते हैं लास्ट में कौन सी एंट्री हमने की थी। तो पेजअप करके यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। अब मैं सबसे पहले आपको नोट्स भी खोल के दिखा देता हूँ और एक एक करेक्शन करवा देता हूँ कि पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो पहले इसका देख लो कि ये जो कोस्ट सेंटर अपने चेक किया था उसमें क्या गड़बड़ था। तो इसके लिए मैं एस्केप करके बाहर जाता हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ पे आपको जाना स्टेटमेंट अकाउंट और यहाँ मिलेगा कोस्ट सेंटर। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट या कुछ अंतर मिलेंगे अपने नोट्स के हिसाब से और इस हिसाब से, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे ब्रांच ऑफिस में 1255 बता रहा है नोट्स में और मेरा 805 आ रहा है। फैक्ट्री में भी इसी तरह से कुछ चेंज होगा, फैक्ट्री 2 में, हेड ऑफिस में तो चेंजेज है ना। तो ये चीज़ें कैसे सही करेंगे तो वो मैं आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको बैक आना है और अपनी एंट्रियाँ जो नोट्स में दी हुई है वो चेक कर लेना है। तो हम अपने नोट्स पे आ चुके हैं और इसके लिए हम देख लेते हैं कि पहले 253 से स्टार्ट करते हैं या 246 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 246 नंबर एंट्री, तो यहाँ है मेरी 246 नंबर ये एंट्री आ गई है, 246 नंबर एंट्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक प्रिंट पेड चेक, है ना। पेड चेक नंबर ये है और 320 टेलीफोन एक्सप्रेस कोस्ट सेंटर है इसका ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस के लिए किया था और मैंने वहाँ पे क्या एंट्री की वो भी बता देता हूँ। आप वह टेली प्राइम में जाते हैं, वाउचर में जाते हैं, तो वह एंट्री चेक करने के लिए आपको एक बार पीछे जाना होगा, एस्केप पेजअप करके आपको जाना है 61 नंबर एंट्री, यानी पेमेंट की जो 61 नंबर एंट्री है उस पर जाना है। 61 नंबर जब एंट्री ओपन करोगे, 61 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पेमेंट का ये वाला, तो वो एंट्री ओपन होकर आ जाएगी और मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या चेंजेस करना है। यह टेलीफोन एक्सपेंसेस 320 रुपये हेड ऑफिस बता रहा है, लेकिन जो यहाँ पे नोट्स के अंदर बताया हुआ है वो बता रहा है ब्रांच ऑफिस 320 रुपये, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक बार केवल ब्रांच ऑफिस करना है, किसकी जगह, हेड ऑफिस की जगह। तो टेलीफोन एंटर करके यहाँ आ जाओ, यहाँ हेड ऑफिस की जगह ब्रांच ऑफिस ले लेना है, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो इतना सा आपको चेंजेस करना है। ये चीज़ जहाँ पे ब्रांच ऑफिस में पेमेंट हो रहा था उसकी जगह आपने हेड ऑफिस में कर दिया। अब दूसरा चेंजेस यहाँ पे है 253 नंबर जो एंट्री है उसमें भी कुछ गड़बड़ है, वो भी देख लेते हैं। ये 253 नंबर में जो 330 रुपये का पेमेंट था, है ना, उसकी जगह ज़्यादा पेमेंट हो गया, 340 का हो गया, 10 रुपये का यहाँ फ़र्क है, ठीक है। बाकी इसका कोस्ट सेंटर बराबर है, इसको एक बार देख लेते हैं। 253 नंबर जो वाउचर नंबर है ना, ये वाउचर नंबर 253 है। इसको चेक करने के लिए मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का है 340, पेजअप करके आ जाएंगे पीछे और इसका वाउचर होगा लगभग हाँ 68 नंबर इसका वाउचर नंबर है। 68 नंबर जो आप देख रहे हो पेमेंट का, उसके अंदर जो पेमेंट किया है 340 है, लेकिन हुआ क्या कितने का था, यहाँ नोट्स के हिसाब से 330 रुपये का हुआ था, मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया इसको। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके 330 रुपये लिखना है। फैक्ट्री 1 सही है, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। इसका चेक नंबर वगैरह दिया हुआ था, सही है, बाकी सब कुछ ओके है। उसके बाद में आप आ जाओ सीधा जो बिल वाउचर नंबर 270 नंबर पे भी मैंने यहाँ पे जो कोस्ट सेंटर था उसको गलत लगा दिया है। यहाँ पे था ब्रांच ऑफिस, उसकी जगह हेड ऑफिस लगा दिया था, ये वाला जो वाउचर नंबर है ना इसमें। तो यहाँ पे आप पहले वाउचर को देख लो कौन सा वाउचर है। तो इसमें आप जो पेमेंट वाउचर है 85 नंबर 85 नंबर है उस पर चले जाओ। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस आ रहा है, लेकिन आपने इसको पेमेंट किसको किया था, ब्रांच ऑफिस को, 130 रुपये का। तो ये बस आपको इतना करना है कि हेड ऑफिस की जगह ब्रांच ऑफिस ले लेना है। ये ब्रांच ऑफिस ले लिया, एंटर करके इसको सेव कर लेना और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने अभी 3 बदलाव किए हैं और 3 बदलाव करने के बाद में एक बार फिर से अपन देखते हैं कि अपने जो कोस्ट सेंटर है उसमें फ़र्क आया या नहीं आया। नहीं हुआ होगा तो हम वापस से देखेंगे, चेक करेंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गए, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए और यहाँ पे कोस्ट सेंटर पे जाते हैं और कोस्ट सेंटर समरी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि आपका जो कोस्ट सेंटर का बैलेंस है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार छोटा करता हूँ। ये छोटा कर दिया और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो ऊपर है ब्रांच ऑफिस मेरे टैली प्राइम के अंदर, यहाँ पे 1255, फिर 1620, 2470 और 4060, यानी कि जो करेक्शन 3 करेक्शन थे, 3 एंट्रियों के अंदर गलतियाँ थी। एक के अंदर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस था, उसकी जगह हेड ऑफिस कर दिया, 2 एंट्री ऐसी थी और एक में 10 रुपये का फ़र्क था तो वो सही कर दिया है। तो इस तरह से आप सही करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वापस नोट्स में चलते हैं और हम आगे देखते हैं सीधा एक चीज़ और इसके अंदर एक एंट्री बताई है 277 नंबर। आपको परचेस की एक एंट्री करनी है। श्री बालाजी लिमिटेड से आपने क्या किया, माल खरीदा है और उसको कौन से कोस्ट सेंटर में रखा है, कोस्ट सेंटर हेड ऑफिस में रखा है। तो इसके लिए अपन एंट्री कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सीधा वाउचर्स के अंदर। ये वाउचर्स के अंदर चले गए और यहाँ पे परचेस वाउचर ओपन करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि बिल नंबर कितना है, SBL 03, यहाँ लिखा है SBL/03 और यहाँ लिखना है श्री बालाजी। एंटर करके इसको सेव करना है। ये भी कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम आपने इससे ख़रीदा है, ये 36 इंच की LED टीवी LG, 36 इंच की LED टीवी LG। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर कुछ भी नहीं है। गोडाउन आप यहाँ पे देख लो कौन सा गोडाउन है। गोडाउन यहाँ पे है शोरूम, है ना, शोरूम में आपने माल रखा है, ये शोरूम लिख दिया। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 1 पीस। अमाउंट रेट वगैरह लिखी हुई आएगी, एंटर करेंगे। यहाँ CGST और HGST डाल दिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। न्यू रेफरेंस के अंदर डालेंगे, एंटर करके सेव कर लेंगे। ये एंट्री सेव तो कर ली, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस करना था। यहाँ पे ऊपर कुछ नोट्स दिए हुए हैं वो देख लो। यूजिंग द कोस्ट सेंटर एज वाउचर फॉर्मेट, यानी वाउचर फॉर्मेट में आपको ये सेव करना था, तो मैंने गलती से इनवॉइस फॉर्मेट में सेव कर दिया। कोई बात नहीं, वापस से चेंज कर लेते हैं। वाउचर फॉर्मेट के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर और F9 बटन दबाकर आपको चेंज मोड में जाकर एज ए वाउचर करना है। तो यहाँ पे अभी इनवॉइस मोड है, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज मोड का ऑप्शन है, इसकी जगह आपको एज ए वाउचर लेना है। ये एंटर कर लिया। उसके बाद में एक और चेंजेस करना है, F12 में जाकर सेलेक्ट UCR/DR ये वाला ऑप्शन ये सेट करना है। ये देख लेते हैं ऑप्शन स्टार्ट है कि नहीं है। F12 बटन दबाया और यहाँ पे जो CR/DR वाला ऑप्शन है वो येस होना चाहिए। देखो ऑलरेडी मेरा येस ही है, तो ये सेटिंग ऑलरेडी येस ही है, सेव कर लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे वापस 1 तारीख डाल देते हैं। यहाँ कोस्ट सेंटर के बारे में बताएगा नहीं बताएगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो एंट्री है यहाँ लिखा हुआ है कि श्री बालाजी इंडिया लिमिटेड शोरूम से माल खरीदा, रेफरेंस नंबर ये, और कोस्ट सेंटर इसमें हेड ऑफिस है, तो वो हेड ऑफिस का नाम इसमें नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको एक बार सेव कर लेते हैं, एंटर करके इसको सेव कर लो, ठीक है। जहाँ पर भी मान लो कोस्ट सेंटर पूछा जाएगा तो वो हेड ऑफिस डालना है। अगर पूछा जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया परचेस के अंदर, जैसे आप एंटर करोगे यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आप परचेस का एंट्री करोगे ना उस समय ये पूछेगा। ये तभी होगा जब आप इसमें चेंज मोड करोगे। तो इसमें कौन सा लेना है, हेड ऑफिस लेना है, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। बाकी CGST या GST डालकर इसको सेव कर लेना। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट अब अपन चलते हैं, इसकी एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट अकाउंट में जाकर, या हाँ इसमें क्या है, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट अकाउंट, कोस्ट सेंटर, कोस्ट सेंटर ब्रेकअप, ब्रांच ऑफिस और सेलेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये एक तरह का हाँ चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से अपन चेक करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट अकाउंट के अंदर जाते हैं। ये स्टेटमेंट अकाउंट कोस्ट सेंटर में जाते हैं और इस बार ले रहे हैं इसमें कोस्ट सेंटर ब्रेकअप, कोस्ट सेंटर ब्रेकअप वाला ऑप्शन ले रहे हैं। पहले समरी देखा था, इसमें ये देख रहे हैं। अब इसके अंदर कौन सा ले रहे हैं अपन, ब्रांच ऑफिस का एग्जांपल ले रहे हैं, ब्रांच ऑफिस का।
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चेक करके एंटर करना है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, एक एक का चेक कर लेना। ये चीज़, ये चेक करने का तरीका बताया। अब ट्रायल बैलेंस देखने की बारी है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे देखेंगे, इसके लिए वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और ये आपका बैलेंस आ रहा है। अब बैलेंस बराबर है कि नहीं है देख लेते हैं। 1,04,99,335.05 और हमारे क्या आ रहा है 1,04,99,335.05 बराबर आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अब चलते हैं अपन सीधा कोस्ट कैटेगरी के बारे में। कोस्ट कैटेगरी क्या है उसको देखते हैं। आपने अभी कोस्ट सेंटर के बारे में समझा, अब कोस्ट कैटेगरी या लागत श्रेणी क्या है उसके बारे में समझते हैं। कोस्ट कैटेगरी एक विशेष प्रकार का फीचर जो टैली में किसी भी खर्च या आय को विभिन्न लागत यानी कोस्ट सेंटर में विभाजित करने में मदद करता है। देखो, कोस्ट सेंटर का मतलब था कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर उनके कितने खर्चे हो रहे हैं या उनसे कितनी आय हो रही है वो देख सकते थे। अब उन कोस्ट सेंटर्स के अंदर भी एक कोस्ट कैटेगरी अलग से डाल सकते हैं कि कोई आदमी के हिसाब से, कोई प्रोडक्ट के हिसाब से, कोई एजेंट के हिसाब से आप उनको कोस्ट सेंटर के अंदर भी और विभाजित करना चाहते हैं और उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप कोस्ट कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कई संगठनों को केवल एक स्तर पर लागत केंद्रों यानी जो कोस्ट सेंटर होते हैं उनका इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में खर्चों को एक से अधिक दृष्टिकोण से विभाजित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में लागत श्रेणी या कोस्ट कैटेगरी का उपयोग किया जाता है। कोस्ट कैटेगरी का उद्देश्य क्या है कि लागत श्रेणी का मुख्य उद्देश्य या कोस्ट कैटेगरी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप एक ही खर्च या आय को विभिन्न आयामों को विभाजित कर सकते हैं। यह आपको खर्चों से अधिक सटीक विश्लेषण करने में मदद करता है, इससे बेहतर प्रबंधन नियंत्रण संभव हो जाए। यानी अगर आपको A to Z एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना खर्चा हो रहा है तो वो आप कोस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करो। उदाहरण के लिए कंपनी अपने खर्चों को 3 विभिन्न श्रेणियों या कैटेगरी में विभाजित करता है। एक सेल्समैन के रूप में कैटेगरी बना देता है कि कौन कौन से सेल्समैन है, एक प्रोडक्ट के हिसाब से बना देता है और एक एजेंट के हिसाब से बनाता है। इस प्रकार कंपनी एक खर्च को अलग अलग बिक्री, प्रतिनिधि, उत्पाद या एजेंट के अनुसार वर्गीकृत कर सकती है। देखो यहाँ पे कुछ कोस्ट सेंटर के नाम दिए हुए हैं। अगर सेल्समैन है तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, प्रोडक्ट है तो आइटम 1, आइटम 2 और एजेंट है तो ABC XYZ नाम से दे सकते हैं। इस तरह जब खर्च को दर्ज किया जाएगा तो उसे इन श्रेणियों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है, जिससे सभी दृष्टिकोण से खर्च का विश्लेषण करना संभव हो जाएगा। अब नोट इसमें दिया है कि सामान्यतः अधिकांश संगठनों यानी अधिकांश जो कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह होती है उनके लिए केवल लागत केंद्र का उपयोग ही पर्याप्त होता है और उन्हें लागत श्रेणी यानी जो कोस्ट कैटेगरी है की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोस्ट सेंटर ही आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो कोस्ट कैटेगरी का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे डाटा एंट्री की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। यानी और जटिल हो जाता है, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें देखने में, रिपोर्ट देखने में आसानी हो जाती है। कैसे ये स्टार्ट करेंगे, गेट और टैली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, शो मोर में जाकर कोस्ट कैटेगरी ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ कोस्ट कैटेगरी के नाम दिए हुए हैं, आपको कोस्ट कैटेगरी बनानी है। जैसे एक सेल्समैन के नाम से बनाकर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जाना है सीधा यहाँ पे वाउचर में गए, क्रिएट में जाते हैं। यहाँ पे आपको जाना है कोस्ट। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है कोस्ट कैटेगरी का, देखो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी है लेकिन कोस्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे शो मोर में जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा कोस्ट कैटेगरी का ऑप्शन। इसके अंदर एक नया, पहले से एक बनी होती है प्राइमरी के नाम से, आपको एक नई क्रिएट करनी है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्समैन के नाम से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सेल्समैन एंड सेल्समैन के हिसाब से अपन को कैटेगराइज करना है। एलियस ये रेवेन्यू आइटम रखना है, यस और नो रखकर सेव कर लेना। तो इस तरह से आपने कोस्ट कैटेगरी तो बना दी। अब जब अपन कोस्ट सेंटर बनाएंगे तो उसके अंदर कोस्ट कैटेगरी के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सेल्समैन का कैटेगरी ले लेनी है और आप कोस्ट सेंटर के हिसाब से जैसे अलग अलग नाम से बना देना है कोस्ट सेंटर। जैसे एक बनाना है नीलमेश के नाम से, एक यस और एक निखिल के नाम से। तो बना लेता हूँ मैं इसमें नीलमेश के नाम से, यस कर लिया। सेल्समैन एक ले लिया, यस एंटर कर लिया और एक बना दिया निखिल के नाम से, एंटर करके सेव कर लिया। तो अपने पास में 3 कोस्ट सेंटर है जो सेल्समैन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब आगे की जो एंट्रियां हैं, आगे की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला 279 वाउचर नंबर है। इसमें लिखा है कि जो पेड करना है अपन को 470 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन से कोस्ट सेंटर पे, हेड ऑफिस एंड कोस्ट कैटेगरी, और कौन से सेल्समैन के ऊपर करना है, ये नीलमेश। यानी नीलमेश ने 470 रुपये लिए हैं जो हेड ऑफिस में काम करता है ना। तो उसको पेमेंट कैसे करना है वो देखो।
तो हम अपने वाउचर पे आ जाते हैं और एंट्री करके दिखाता हूं मैं कि किस तरह से ये एंट्री करेंगे। जैसे ये एंट्री है 279 नंबर कि पेड किया है अपने 470 रुपये ट्रैवलिंग कोस्ट के ऊपर, और कौन से डिपार्टमेंट में, हेड ऑफिस पे, और सेल्समैन कौन सा था, नीलमेश। तो इसके अंदर दो जानकारी आपको मिल रही है कि एक डिपार्टमेंट का नाम भी आना चाहिए और साथ में सेल्समैन का नाम भी आना चाहिए। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने खर्चा किस बात का किया, ट्रैवलिंग का। तो ट्रैवलिंग का खर्चा लिख लेंगे, कितना रुपये हुआ, 470 रुपये। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोस्ट कैटेगरी कौन सा है, तो इसमें आपको सबसे पहले लेना है प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी, और इसके अंदर आपको ऑफिस चुनना है कि कौन से ऑफिस के ऊपर या कौन से डिपार्टमेंट पे खर्चा हुआ है। हेड ऑफिस है इसमें, तो यहाँ मैंने हेड ऑफिस लिख दिया 470। अब यहाँ पे अपन को सेल्समैन का भी जानकारी देनी है, तो कौन से सेल्समैन के ऊपर ये खर्चा हुआ, मतलब हेड ऑफिस में 2-3 सेल्समैन काम करते हैं, तो कौन से सेल्समैन पे ये खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है नीलमेश नाम के सेल्समैन के ऊपर। तो ये जानकारी इस तरह से देनी है। और ये पैसा आपने कैसे दिया, ये रोकड़ा दिया, कैश दिया, तो कैश करके सेव कर लेना है। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया दोबारा एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। दोबारा से एक और एंट्री करके देखते हैं। अब यहाँ पे एंट्री है, पेट्रोल का खर्च किया है नकद 90 रुपये का भुगतान किया है। इसमें लागत केंद्र मतलब कोस्ट सेंटर है फैक्ट्री 1 और कैटेगरी है नीलमेश। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जाते हैं कि किसके, पेट्रोल के ऊपर खर्चा हुआ है, पेट्रोल लिख लेंगे। ये मैंने लिखा पेट्रोल। अब सबसे पहले कितने रुपए का पेट्रोल का खर्चा हुआ, 90 रुपये का, 90 रुपये लिखा। यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी आ जाएगी, ब्रांच है या किस में है, तो यहाँ पे देख लो ये फैक्ट्री 1 है। ठीक है, तो फैक्ट्री 1 में ले लेता हूँ। और यहाँ पे कौन सा सेल्समैन था, सेल्समैन का नाम लिख लेंगे। ये भी नीलमेश ही था, तो मैं नीलमेश का नाम लिख लेता हूँ। एंटर करके इसको सेव करेंगे। कैश है तो कैश करके सेव कर लेना है। इस तरह से ये आपकी एक एक करके एंट्रियाँ करनी है आपको। अब पेट्रोल का खर्चा किया 60 रुपये का फैक्ट्री 2 के अंदर, यस पर। ठीक है, ये भी पेट्रोल का खर्चा है 60 रुपये, और फैक्ट्री 2 है तो फैक्ट्री 2 लिख लेंगे। और ये कौन सी सेल्समैन के लिए था, ये यस के लिए था। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे कैश। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, अगली एंट्री है 282। पेट्रोल का खर्चा किया 120 रुपये और हेड ऑफिस है निखिल। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा है कितना, 120 रुपये। ये कौन सा है, हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस ले लिया। देख लेते हैं एक बार, हेड ऑफिस ही है, हेड ऑफिस है और निखिल है। ठीक है, हेड ऑफिस ले लिया, सेल्समैन ले लिया निखिल, ये निखिल ले लिया। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे कैश। नेक्स्ट एंट्री है अगला 83 नंबर, नीलमेश को यात्रा ट्रैवलिंग का भुगतान किया 230 रुपये। तो इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सेल्समैन कौन सा, नीलमेश, अमाउंट कितना है 230, और ट्रैवलिंग का खर्चा है, और कौन सी जगह का है, फैक्ट्री 1। 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग का है पैसा 230 रुपये, और कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देख लो कौन से डिपार्टमेंट में है, फैक्ट्री 1। फैक्ट्री 1 ले लिया। और सेल्समैन का नाम क्या है, यहाँ पे देख लेना है, सेल्समैन का नाम है नीलमेश, तो ये नीलमेश ले लिया। एंटर करके सेव कर लेंगे। ये फैक्ट्री यानी कोस्ट सेंटर है, कोस्ट कैटेगरी है, बराबर डालना है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी वापस उसमें बैलेंस शीट मिलाने में। यानी कि एक एक आदमी का, एक एक डिपार्टमेंट का हिसाब किताब सही रखना ज़रूरी है इसके अंदर। उसके बाद में है 284 नंबर, ट्रैवलिंग का खर्चा किया 500 रुपये का। चलो पहले ट्रैवलिंग का खर्चा लिख लेते हैं, ट्रैवलिंग 500 रुपये का। अब कौन से जगह का खर्चा है ये, वो देखने के लिए आप देख लो, कोस्ट सेंटर हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेड ऑफिस 500 रुपये। और कौन से सेल्समैन ने ये खर्चा किया है, ये खर्चा किया है निखिल, निखिल के ऊपर ये खर्चा हुआ है, सेल्समैन निखिल। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। कैश होगा तो कैश ही डालना है। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट किया है ट्रैवलिंग 400 रुपये का, तो 400 रुपये पहले ट्रैवलिंग का खर्चा ले लिया, ये 400 रुपये। अब ये कौन से डिपार्टमेंट पे खर्चा हुआ है वो नाम लिख लेंगे। जैसे हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस लेना है, और यस करने वाला है इसका सेल्समैन का नाम है यस। एंटर करके इसको सेव कर लेना है इस तरह से। ठीक है, 99 हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 286। अगली एंट्री है ट्रैवलिंग का खर्चा किया 250 रुपये का, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250 रुपये का। और ये कौन से डिपार्टमेंट पे हुआ है, ये फैक्ट्री 2 में और निखिल, यहाँ फैक्ट्री 2 के अंदर और निखिल नाम का जो सेल्समैन था उसके ऊपर ये खर्चा हुआ है। एंटर करके सेव। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कोस्ट सेंटर फैक्ट्री 1, ये पेट्रोल का खर्चा किया है 130, ये लिखा पेट्रोल 130। यहाँ पे देख लो कि कौन सी जगह का है, फैक्ट्री 1 ले लिया। और सेल्समैन का नाम क्या है, सेल्समैन का नाम है इसके अंदर
नीलमेश, तो ये मैंने नीलमेश ले लिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 288, ट्रैवलिंग का खर्चा 190 रुपये। तो यहाँ लिखा मैंने ट्रैवलिंग का खर्चा 190 रुपये। कौन सी जगह का है वो देख लो, हेड ऑफिस और यस, हेड ऑफिस और यस, सेल्समैन कौन सा है, यस। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोल का खर्चा 750 रुपये, फैक्ट्री 2। पेट्रोल का खर्चा 750 रुपये, फैक्ट्री 2। और सेल्समैन का नाम क्या है, सेल्समैन का नाम भी चेक कर लेते हैं। सेल्समैन का नाम है नीलमेश, ये लिख दिया मैंने नीलमेश। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेट्रोल के बाद में, पेट्रोल 120 रुपये और खर्चा किया ब्रांच ऑफिस, यहाँ लिख दिया मैंने पेट्रोल 120 रुपये ब्रांच ऑफिस। और सेल्समैन का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। सेल्समैन का नाम है निखिल, ये मैंने निखिल लिखा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 60 रुपये का पेट्रोल करवाया, ये पेट्रोल 60 रुपये का। कौन सी जगह का है, कौन से डिपार्टमेंट पे खर्चा हुआ, ये फैक्ट्री 2 और यस, फैक्ट्री 2 और यस। एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री 120 रुपये का पेट्रोल हेड ऑफिस, 120 रुपये का पेट्रोल हेड ऑफिस है। और सेल्समैन का नाम नहीं लिखा तो सेल्समैन का नाम लिखेंगे। सेल्समैन का नाम क्या है, सेल्समैन कौन सी जगह का है या कौन सा है, निखिल, 120 रुपये, ये मैंने निखिल लिखा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 230, ट्रैवलिंग का खर्चा किया है फैक्ट्री 1 पर, ट्रैवलिंग 230, चेक कर लेते हैं एक बार, 230 है। और नीलमेश नाम का आदमी है, ये फैक्ट्री 1 है नीलमेश। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे 230 रुपये को, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट किया ट्रैवलिंग का 500 रुपये ब्रांच, ट्रैवलिंग है 500 रुपये और ब्रांच। सेल्समैन का नाम क्या है, सेल्समैन का नाम देख लेते हैं। सेल्समैन का नाम है 230 रुपये ना, नहीं 500 रुपये, हाँ ये वाला। सेल्समैन का नाम है निखिल, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा निखिल। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बस कंप्लीट हो चुकी है। एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं, उससे पहले अपन ये देखते हैं चेक गेटवर्क टैली डिस्प्ले मोड रिपोर्ट स्टेटमेंट अकाउंट कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी एंटर। अब देखते हैं ये कैसे करता है। उसके लिए सबसे पहले डिस्प्ले मोड में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी ऑप्शन इसके अंदर मिल रहा है, तो कैटेगरी समरी, ठीक है। ये कैटेगरी समरी आ रहा है। अब मिलान करते हैं कि अपना जो नोट्स में लिखा है वो और ये दोनों सेम है या नहीं है। तो प्राइमरी कैटेगरी के अंदर टोटल मिलाकर 17,290 रुपये है, 1875 है, 2300 है, 3,590 रुपये है, 9,525 है। तो यहाँ तक तो सही है। अब ये सेल्समैन का भी देख लेते हैं। सेल्समैन की रिपोर्ट देखो, यहाँ नीचे लिखी हुई है निखिल 1610, ये नीलमेश 1900 रुपये और यस है 710 रुपये। तो बराबर आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से अपन चेक किया। ये अपने नोट्स है नीचे वाले, ये ऊपर वाले टैली प्राइम है। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरह से हम स्टॉक कैटेगरी और कोस्ट सेंटर का कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर का इस्तेमाल एक साथ कैसे करते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।